इंसान की नस्ल का सिलसिला कायम हो रहा है। तो अंदाज़े खिलकत खुदावंद आलम ने ये ख्याल नहीं फरमाया कि इंसान को पहले खल्क कर दिया हो और जमीन और आसमान, चांद और सूरज, लौह कलम, अर्श कुर्सी, जन्नत और नार या और इंसान की तमाम ज़रूरियात की चीजें हैं वो बाद में खल्क की हो। जी नहीं, पहले तमाम चीजों की खिलकत है, पहले कायनात की तमाम चीजों की खिलकत है, पहले जमीन और आसमान को खल्क कर दिया है, पहले अर्श फर्श को खल्क फरमा लिया है, लौह कलम को खल्क फरमा लिया है, तमाम ज़रूरियात की चीजें ये सब खल्क फरमा ली है और उसके बाद इंसान की तो हमको तकलीफ यही मिलती है कि इंसान की खिदमत बाद में हुई है और कायनात की तमाम चीजों की खिदमत पहले हुई है। कायनात पहले मिलती है, इंसान बाद में मिलता है। मगर मैं ये उन इंसानों का जिक्र कर रहा हूँ कि जो आम इंसान है। हमको कुछ ऐसे इंसान भी मिलते हैं, कुछ ऐसी ज़वात मुक़द्दसा भी मिलती हैं कि जो उस कौम की थी कि जिस कौम ना ज़मीन थी ना आसमान था, ना लौह ना कलम, ना अर्श ना कुर्सी, ना जन्नत ना दौलत, ना आग ना आतिश, कायनात में कुछ भी नहीं था। उस वक्त वो ज़वात मुक़द्दसा मौजूद थी और उस वक्त कि जिस वक्त खुदावंद आलम की ज़ात की और कुछ नहीं था, वही मालिक भी था, वही खालिक भी था, वही आलिम भी था, वही मौजूद था और अपने वजूद का इल्म भी उसी को था, वही शाहिद भी था, वही अपना मशहूद भी था। कायनात में सन्नाटे का आलम था, अंधेरा छाया हुआ था, जुल्मत छाई हुई थी। अब इस जुल्मत और अंधेरे में खुदावंद आलम ने सबसे पहले एक शमा रोशन करवाई। अब इस शमा से 4 शमे और रोशन करवाता है। जब इस अंधेरे में 5 शमे रोशन हो जाती हैं तो अब सन्नाए आलम कारखाने कुदरत को कायम करता है और अब आले कुल की मदद से सनअतों का सिलसिला शुरू होता है। अब अफलाक के दरिया बहाए जाते हैं, अब सितारों की किश्तियां चलाई जाती हैं, अब जमीन लंगर बनती है, अब आसमान बनते हैं, अब आफताब व माताब असवार बनते हैं और ज़माने की तेज हवाएं चलती हैं, आलम का जहाज़ आगे बढ़ाया। सबसे पहली मखलूक हमारे रसूल और खुद रसूल का एहसान क्या अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदावंद आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ फरमाया है। इरशाद हो रहा है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले रसूल के नूर को खल्क़ फरमाया है। और ये तो बहुत इंतहाई मशहूर हदीस है जो हर मुसलमान को मालूम है, हर मुसलमान को कि रसूल ने इरशाद फरमाया है कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ हुआ है। लेकिन कुछ हदीसें और भी मिलती है कि जो रसूल ही ने इरशाद फरमाई है। जहाँ ये इरशाद फरमाया है कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ हुआ है, वहाँ एक हदीस ये भी मिलती है कि सबसे पहले कलम खल्क़ हुआ है। एक हदीस और मिलती है जिसमें इरशाद होता है कि सबसे पहले सफेद मोती को खल्क़ फरमाया है। एक हदीस और मिलती है जिसमें इरशाद होता है कि अव्वल मखलूक रूह है। एक और हदीस मिलती है जिसमें इरशाद होता है कि अव्वल मखलूक लौह है। समझ में नहीं आता कि अव्वल मखलूक एक ही चीज हो सकती है, एक ही चीज अव्वल मखलूक हो सकती है, या तो रसूल का नूर अव्वल मखलूक
वाह वाह वाह। तो सफेद मोती अव्वल मखलूक नहीं, सफेद मोती अव्वल मखलूक, तो कलम अव्वल मखलूक नहीं, कलम अव्वल मखलूक, तो रूह अव्वल मखलूक नहीं, रूह अव्वल मखलूक, तो लौह अव्वल मखलूक नहीं। एक ही वक्त में इतनी चीजें अव्वल मखलूक नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि सफेद मोती अव्वल मखलूक, लौह अव्वल मखलूक, कलम अव्वल मखलूक। तो माज़अल्लाह, क्या रसूल एक बात कह के फिर भूल जाते थे? मुमकिन ही नहीं, माज़अल्लाह तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि रसूल ने कभी इरशाद फरमाया हो कि मेरा नूर अव्वल मखलूक है, फिर माज़अल्लाह भूल गए हो और बाद में कह दिया कि सफेद मोती अव्वल मखलूक, फिर ज़हन से निकल गया और कह दिया कि नहीं कलम अव्वल मखलूक, फिर कह दिया कि रूह अव्वल मखलूक, फिर ज़हन से निकल गया माज़अल्लाह कह दिया कि लौह अव्वल मखलूक। मगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो मुतज़ाद नाम नजर आ रहे हैं आपको, ये बता है जो इख्तिलाफ नजर आ रहा है, ये सिर्फ हमारी अक्ल का फेर है। यहाँ पर सिर्फ नाम और सिफात अलग अलग बयान किए जा रहे हैं, शख्सियत अलग नहीं है। एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ नाम और सिफात बयान किए जा रहे हैं। रसूल ही नूर भी है, रसूल ही लौह भी है, रसूल ही कलम भी है, रसूल ही सफेद मोती भी है, रसूल ही रूह भी है। तो ज़ात अलग अलग नहीं है, सिफात अलग अलग बयान की जा रही है। और इसको यूं मिसाल देकर मैं अर्ज करूं, क्या अगर कोई कहे कि काबे में अली पैदा हुए, कोई कहे कि अबू तुराब पैदा हुए, कोई कहे कि अबू हसनैन पैदा हुए, कोई कहे कि हैदर पैदा हुए, तो क्या ये अलग अलग शख्सियतें हैं जो काबे में पैदा हो रही हैं? जी नहीं, एक ही शख्सियत है, इसके मुख्तलिफ नाम और जब माँ ने पुकारा तो हैदर कह के पुकारा था, और जब रसूल ने सुनिए चीज तो अबू तुराब कहा था, और जब सैयद पुकारा तो अबू हसनैन कह के पुकारा था। तो नाम अलग अलग है, शख्सियत एक ही है। रसूल ही सफेद मोती भी है, रसूल ही कलम भी है, रसूल ही लौह भी है, रसूल ही रूह भी है। सफेद मोती इसलिए कहा गया था कि सदफ आफरीन इसके अव्वलीन मोती थे, इसलिए मोती कहा गया था। और कलम इसलिए कहा गया था कि सफ़े आलम पर पाए से नक्श निगारे हस्ती थे, इसलिए कलम कहा गया था। और लौह इसलिए कहा गया था कि मज़हरे कामिले आयात इलाही थे, इसलिए लौह कहा गया था। और रूह इसलिए कहा गया था कि आलम के वजूद और बका का सबब थे, इसलिए रूह कहा गया था। रसूल की जात थी कि जो बड़े मखलूक करार पाई थी, और उसके बाद जब खुदा आलम की मस्तखत हुई कि जमीन पर इंसान की नस्ल का सिलसिला कायम किया जाए, तो अब जनाब आदम अबुल बशर बनाकर भेजे जाते हैं। मगर मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि जनाब आदम अबुल बशर बनाकर भेजे गए और आयत में पुकार कर कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना जानशीन बना रहा हूँ, मैं जमीन पर अपना खलीफा भेज रहा हूँ, मैं जमीन पर अपना नायब भेज रहा हूँ। आम तौर से तर्जुमा इस आयत का यही किया जाता है कि अल्लाह अपना नायब भेज रहा है। तो तवज्जो चाहता हूँ, आम तौर से आयत का तर्जुमा यही किया जाता है कि अल्लाह अपना नायब भेज रहा है, अपना जानशीन भेज रहा है।
खलीफा भेजा है, तो तर्जुमा यही कहना चाहना तोड़ते कि अल्लाह अपना खलीफा भेजा है, अपना जानशी भेजा है, भेजा है। लेकिन अगर आयत की लफ्ज़ों पर आप गौर कीजिएगा तो कहीं अरबी में अपने भी लफ्ज़ नहीं मिलेगी। अगर ये होता कि अपना खलीफा भेजा है तो होना चाहिए था खलीफती। मैं अपना खलीफा अपना नायब भेज रहा हूँ। सिर्फ इतना इरशाद हो रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर नायब भेज रहा हूँ, मैं जमीन पर जानशीन भेज रहा हूँ, मैं जमीन पर खलीफा भेज रहा हूँ। कहीं ये इरशाद नहीं हो रहा है अपना नायब भेज रहा हूँ। और आप यकीन रखिए कि हमेशा जानशीन और नायब की उसके लिए जरूरत होती है। मैं फिर तो चाहूंगा खुदा की कि हमेशा जानशीन और नायब की उसके लिए जरूरत होती है कि जिसके लिए ये इम्कान मौजूद होता है कि कभी है और कभी नहीं है, कभी हाजिर है और कभी गायब है, कभी मौजूद है कभी मौजूद नहीं है। अगर जनाब आदम को अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर आप तस्लीम करें तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह का भी इम्कान मौजूद है कि ज़मीन कभी उसके वजूद से खारिज भी हो सकती है, कभी हाजिर है कभी नहीं है, कभी मौजूद है कभी मौजूद नहीं है। नहीं हो सकता। अपने मुल्क में भी देखिए कि सदर जमहूरिया का इंतखाब होता है, साथ ही साथ नायब का भी इंतखाब होता है। नायब का इंतखाब अगर कभी जवाब से सदर जमहूरिया मुल्क में मौजूद नहीं है तो अब ये नायब फराइज़ अंजाम देगा। तो हमेशा नायब की उसके लिए जरूरत होती है, जिसके लिए इम्कान हो कभी मौजूद होगा कभी मौजूद नहीं होगा। अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं कि कभी नूर से जमीन खाली हो। अब मैं पूछता हूँ कि जब अल्लाह के नायब नहीं थे जनाब आदम तो फिर किसके नायब बनकर जमीन पर आ रहे थे, फिर किसके खलीफा बनकर जमीन पर आ रहे थे। हमेशा खलीफा जब भी बनाया गया किसी नबी या रसूल के बाद बनाया गया है। खलीफा के लुगत में मानी ही गई है कि नबी पहले होगा और खलीफा बाद में होगा। अब जनाब आदम कौन थे? कुरान कहेगा अमीरुल मोमिनीन भी रसूली के तरीकों जाने थी, जनाब आदम की रसूली के तरीकों जाने थी। हमारे होने बराबर के मालूम दे लेकिन मैं दाले के साथ कहता हूँ कि आप अदराम दिमाग और कमरान देंगे तो अली जान मर्तबा जनाब आदम से कहीं कुरान बताया नहीं है। मुझे भरपूर सवाल होगा तो कौन से होगा। और फिर तवज्जो ज्यादा आपकी कि फिर तरह रसूल पर आराम कर रहे हैं, रसूल का बिस्तर है उस पर आराम कर रहे हैं तो कोई मिस नहीं। उधर खैर में दाने रसूल पर सर होगा नहीं क्या, उधर कौन मिस नहीं तो जब दानों पर सर है तो कोई मिस नहीं, उधर दो साली में खड़ा हो
अपने भाई का दिल भर के मातम नहीं कर सके हैं। एक मकान खाली करा दे, एक मकान खाली कराया जाता है। अब ज़ैनब उम्मे कुलसूम हुसैन के मताए बयान करती हैं। तसव्वुर कीजिए किसी को ज़ैनब ने हुसैन के मताए बयान किए होंगे तो सुनने वालों का क्या आलम होगा। अरे कोहराम मचा था, वाह हुसैना की सदाएं और तरफ से पलंग हो रही थी और ज़ैनब एक और फरमाइश करती हैं कि भैया अरे मेरे भतीजे प्यारे, अरे जरा जाकर ये चीज एक और बात कह दो कि क्या बहुत दिनों से भाई को देखा नहीं है, को वापस कर दे। सब वापस आते हैं लेकिन हुसैन का असर आता है। ज़ैनब तरफ कर आगे बढ़ती है, तो मेरे माँ जाए का असर है, इसको कलेजे से लगा तुम्हें देना आगे बढ़ती है, मेरे जवान का असर है, इसको मैं कलेजे से लगा दूं। दरमियान में रखे हैं और इनका लोहा करनी है, लेकिन वो छोटे छोटे इन पर कोई लोहा करने वाला नहीं था। और आगे बढ़ती है, पूछती है कि क्या इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है। ज़ैनब आगे बढ़ती है, ये ना कहो कि माँ जिंदा नहीं, अरे मैं माँ मौजूद हूँ, हुसैन का मातम करूँ या अपने बच्चों का। बस आखिरी कलाम में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त काफिला तैयार होता है, बीवियाँ जाना चाहती हैं तो ज़ैनब की नजर पड़ती है। अरे मादरे सकीना बानो कहीं नजर नहीं आती है, हर तरफ ढूंढा गया, अरे मादरे सकीना कहीं नजर नहीं आई। ज़ैनब समझ गई कि कहाँ होंगी। आगे आगे ज़ैनब थी, पीछे पीछे हटे हम खाने में पहुंचती है, खाने के दरवाजे के करीब पहुंचती है, आवाज सुनती है कि माँ बेटी से गुफ्तगू कर रही है। क्या कह रही है बालो, सुनिए तो कब बेटी कह रही है मेरी बच्ची सकीना, मेरी जान सकीना, क्या बात है कि तुम्ही तो थी तो रातों को उठ उठ कर जिद करती थी कि मदीने पहुंचा दीजिए, लेकिन अब तुमको क्या हो गया है, काफिला तैयार है और तुम अभी तक सो रही हो। ये बच्ची कहीं ऐसा न हो कि तुम सोती रह जाओ और काफिला मदीने चला जाए। करीब आगे बढ़ती है, बालों को समझाती है, किसी तरह से समझा कर ले जाती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जिस वक्त बालों अरे कब से खुदा होकर जा रही होगी तो कब से आवाज आई होगी ए अम्मा अरे मदीने जाना मुबारक हो। मगर देखो पहुंचना मेरा सलाम कहना कि वो बच्ची जो मदीने आने के लिए तड़प रही थी, आ गई।
कौन